मत रखे और किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपने घर को जार कर बैठे जाना क्या अच्छा कि मैम के पास। तो आज से क्या अच्छा फिर सुबह स्कूल जाए बनाने के लिए रख दी हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाए। और वो है लकड़ियाँ। मेरे बहन भाइयों क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हमारी सुबह हो चुकी है और गैस नहीं है तो अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आज काफ़ी बहन भाइयों के सवालों को मैंने जवाब भी देना है और मैं वो लाजमी दूँगी। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत है ना, जो मैं पूछूंगी तो लाजमी मुझे बताइएगा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं बना रही हूँ चाय और आटा भी मैं दिखाती हूँ आपको। गूंद लिया हुआ आटा मैंने। पराठे। हाँ जी, मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है और गैस नहीं है। वो चूल्हा बंद पड़ा हुआ है क्योंकि रात पाइप लग गया लेकिन गैस नहीं आ रहा है। गैस की बहुत टेंशन बन रही है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना हर जगह भी एक चीज़ पूरी नहीं हो सकती। कहीं गैस मुकम्मल है तो कहीं घर मुकम्मल है, कहीं बिजली मुकम्मल है, कहीं बिजली मुकम्मल है। अभी तवा गर्म नहीं हुआ था अच्छे तरीके से और मैंने रोटी डाल दी जल्दी में क्योंकि उन मोहम्मद को भी बुखार है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उन मोहम्मद की भी, उन मोहम्मद की तबीयत ख़राब है। अहमद की तबीयत ख़राब है ठंड की वजह से क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हमारी सुबह हो चुकी है और गैस नहीं है तो अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो आज काफ़ी बहन भाइयों के सवालों को मैंने जवाब भी देना है और मैं वो लाजमी दूँगी। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत है ना, जो मैं पूछूंगी तो लाजमी मुझे बताइएगा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं बना रही हूँ चाय और आटा भी मैं दिखाती हूँ आपको। गूंद लिया हुआ आटा। मम्मा ने आटा गूंद लिया है। चाबी ले आओ, मैं इस पर चाबी दो, रुमाल दो। ठीक हो गया। ठीक और ये हमारी चाय बन रही है। तो गैस नहीं है जो मैंने लकड़ियाँ भी बनाने के लिए रख दी हुई है। मैंने कहा जल्दी बन जाए। और वो है लकड़ियाँ हमारी। ये लकड़ियाँ हैं हमारी गीली हो चुकी हुई है सारी बारिश की वजह से। और इधर मम्मा परेशान बैठी है। परेशान क्या बाबू, लकड़ियों पे बनाना जो इंसान ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिशें हैं आपके सामने ही हैं तो कपड़े हैं जो धोए थे मैंने, वो कपड़े ऐसे कैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं जो सूख नहीं रहे हैं तो फिर कहाँ डालें। असल मसला यही है। जी ये देखिए अंकल आंटी ने कर ली हैं पराठे के लिए पेड़े मैंने तैयार कर लिया है। इधर चाय भी तैयार हो गई है। चाय भी तैयार हो गई है। ये चाय बन गई है और अब मैं पेड़े बनाऊँगी। रखनी बना के जी पराठे तैयार करूँ सबके लिए। हाँ जी, मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है और गैस नहीं है। वो चूल्हा बंद पड़ा हुआ है क्योंकि रात पाइप लग गया लेकिन गैस नहीं आ रहा है। गैस की बहुत टेंशन बन रही है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना हर जगह भी एक चीज़ पूरी नहीं हो सकती। कहीं गैस मुकम्मल है तो कहीं घर मुकम्मल है, कहीं बिजली मुकम्मल है। अभी तवा गर्म नहीं हुआ था अच्छे तरीके से और मैंने रोटी डाल दी जल्दी में क्योंकि उन मोहम्मद को भी बुखार है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उन मोहम्मद की भी, उन मोहम्मद की तबीयत ख़राब है। अहमद की तबीयत ख़राब है ठंड की वजह से क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें हैं बहुत ज़्यादा। ये भी बारी आ गई। हाँ जी, ये पराठा बन रहा है अब। और सजावल को मैंने कहा कपड़े क्या हो जल्दी से नाश्ता करो अपना, ठीक है ना। कम से तो आप लोगों ने स्कूल में भी जाना है। स्कूल आज तो मम्मा स्कूल का पता करके आएंगे। हाँ जी, आज वो मैंने जाना है अच्छा कि मैम के पास। तो आज से क्या अच्छा फिर सुबह स्कूल जाएगी क्योंकि सुबह से 2 महीने बच्चों के ज़ाये हो चुके हैं। अब यहाँ तो मज़ीद और फिर से अशराम सजावल लगेंगे। तीनों स्कूल जाया करेंगे सुबह से स्पा पढ़ने के बाद स्कूल सब, फिर ट्यूशन के बाद फिर स्पा, फिर होगा ऐसे ही।
ये जी हमारा पराठा बन चुका है। हाँ जी, तैयार हो चुका है। ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। हाँ जी। तो पहले बहन भाइयों, आज आपको देना था मैंने पैगाम एक। और सबसे पहले देख लें कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। उज़मा भी बैठी है और सजावल भी, अशना भी। मैं आज लेट बैठी और मोहम्मद मोहम्मद की तबीयत बड़ी ख़राब है, इसलिए आप भी नाश्ता कर रही। मैंने कहा चले मैं जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाती हाँ जी। हूँ। और मोहम्मद को बुखार बहुत तेज है। और मोहम्मद को बुखार बहुत तेज़ है। उधर अहमद की तबीयत ख़राब है, उज़मा के बेटे की। तो पहले बहन भाइयों, मैं आपको सबको बता दूं कि कुछ बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी एक कज़न है, क्योंकि हमने सबके कमेंट्स का जवाब देना होता है। तो नहीं, मेरी कज़न नहीं है, मेरे से छोटी बहन है ये। तो और जो बहन भाई मुझे इतनी बात कह रहे हैं कि आप हमें एक जवाब दें कि आपके हस्बैंड इनके लिए नामहरम है, तो इनकी किसी और तरीके से सपोर्ट कर दें, इन्हें घर भेज दें, या इन्हें वालदा के घर भेज दें। तो मेरे उन बहन भाइयों को ये पैगाम है, हमारी वालदा नहीं है। हमारी अम्मी अगर इस दुनिया में होती तो हमें टेंशन नहीं थी। तो अल्लाह सबकी माओं का साया उनके सर पर सलामत रखे। और किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपने घर उजाड़ कर बहने बैठे। तो आज अगर मेरी बहन मेरे दरवाजे पर है, तो आप सब बहन भाइयों को इतना पता होना चाहिए कि जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि इनके आपके हस्बैंड इनके लिए नामहरम है। मेरे हस्बैंड इनके कज़न भी हैं, ठीक है। और रही बात इनके सगे बहनोई है और इनके बाप की जगह है वो उज़मा के। तो आप बताएं मुझे, क्या कोई महफूज इदारा है जहाँ पे मैं इसे भेज दूँ? बताएं मुझे। अब वो मेरे मामू के बेटे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी बेटियों की तरह हाँ हूँ। जी। और मुझे अपनी उस बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बेटी उनकी कैट्शे हैं और उनसे बड़ी बेटी मैं हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बेटी की तरह इज्जत दी है उन्होंने मुझे, बेटी की तो तरह। अगर ऐसा कोई महफूज इदारा है तो मुझे बताएं कि मेरे हस्बैंड तो चलो नामहरम है, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा महफूज इदारा है तो मुझे बताएं कि मैं इन बच्चों को भी और इनकी माँ को भी मैं वहाँ भेज दूँ। क्योंकि इन बच्चों ने कभी किसी को ये नहीं कहा व्लॉग में हमें ये चीज़ ले दो, हमें ये चीज़ ले दो। क्योंकि इन ये जो कुछ भी है अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा है और ये खा रहे हैं। हम चटनी से खाते हैं तो चटनी से खा लेते हैं, अगर हम मुर्ग से खाते हैं तो ये भी मुर्ग से। यहाँ पे मेरी एक बहन है, यहाँ पे रुबीना, बाकी सब हैं चनेवट में। बहन भाई सब शादीशुदा है, तो अब्बू हैं। तो यहाँ तो फिर मेरा जहाँ मेरी शादी थी वो भी घर मेरा मुल्तान में है। हाँ जी, वो घर भी मैंने मुल्तान अब में। दावा करना है उन पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। हाँ जी। तो अब और तो कोई ठिकाना मेरे पास नहीं है ना। मेरी बहन है, मेरी बहनोई, मेरा सब कुछ है। अपने बहन भाइयों के सहारा लिया जाता है ना। अपने बहन भाइयों का सहारा लिया जाता है। अगर किसी गैर का सहारा लिया जाता है तो मुझे बताएं, मैंने आप फिर बार बार में दौर भी ऐसे है कि इंसान जवाब नहीं दे सकता, सोचता रहता है इस दौर में क्या जवाब दे जाने। तो अगर ऐसी तो बात हो जाए कि नामहरम अगर भी क्या कहते हैं साली है, बेटियों की जगह है, तो वो जी मेरे पास चलो आ गई है, मेरी बहन है छोटी, तो इस पे इशू चला जा रहा है कि नामहरम है जो जिनके घर में रह रही है, नामहरम इनके घर। तो पहले बहन भाइयों, मेरा उन बहन भाइयों के जवाब ज़रूर है, तो मुझे उसका भी कमेंट्स में लाजमी जवाब दीजिएगा। क्या जिन बहन भाइयों के पास औलाद नहीं होती, जिन बहनों के पास, जिन भाइयों के पास औलाद नहीं होती, तो वो जो बच्चियाँ लेकर अगर पालते हैं, तो फिर जब वो बच्चियाँ लेकर पालते तो वो बच्चियाँ बड़ी होकर तो उन्हें क्या कहती है, वो पापा ही कहती है ना, पापा ही कहती है ना। तो फिर कैसे, तो फिर उनके लिए वो भी नामहरम है। तो जाहिर है अब उन्होंने तो बच्चे छोड़ दिए, उन्होंने तो और कर लिए शादी। अब मैं तो बच्चे नहीं छोड़ सकती, माँ बच्चे छोड़ सकती है अपने। माँ का तो औलाद होती है सब कुछ सहारा। हाँ जी। आज मैं औलाद भी छोड़ देती तो अभी लोग। तो इसमें छोड़ा क्या है, उसने बीपी का इसको मरीज बना दिया होगा। 4 ऑपरेशन इसके हो चुके हैं, 5। तो और आप बहन भाई खुद ही देख लें कि उसकी हालत देख लें। खुदारा ऐसे कमेंट्स ना किया करें जो देख कर के वो भी रोए और उसको दिली तकलीफ हो। वो ये कमेंट्स देख कर सारी रात सोई नहीं है और कमेंट्स देख कर वो रोने लग गई है कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी बहन भाई को ऐसी परेशानियां से ना, किसी बहन को भी दरबदर ना करे। फिरे हुए ना इस वक्त, हमें पता है ना, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी हंस खेल कर अपने बहन भाइयों को अपने व्लॉग दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने अंदर का रौनक कभी जाहिर नहीं करते कि हम पे क्या बीत रही है और हम क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि वो मुल्तान में ही रहता है, इसका हस्बैंड भी, इसकी मुल्तान में शादी हुई थी। मुल्तान में इस वक्त करीब मैं ही हूँ, हमने दावा की करना उस पर, तो इंशाल्लाह क्योंकि हमने बच्चों का तो उस पर खर्च का दावा करना वो हक बनता है। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैंने कोई ऐसे, अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ, तो मुझे बताया अगर कोई ऐसा महफूज इदारा है। मेरे घर से बहन हूँ मैं बड़ी बहन हूँ और माँ की जगह हूँ
क्या मुझसे बढ़कर अगर कोई ऐसी इसकी जगह कोई सेफ्टी है तो मुझे बताएं, मैंने बच्चों को वहाँ छोड़। बताएं। हाँ जी बच्चों, आपको किस चीज़ की कमी है? नहीं अंकल आंटी, हाँ हमें जी। किसी चीज की कमी नहीं है। तो आपका पापा आपको क्या कहता है, घर से निकाला है या नहीं निकाला? निकाला है, अच्छा, तो आपकी मम्मा को? मम्मा को भी निकाला है। वो नहीं रखता ना आप लोग सबको? अब ये छोटा बच्चा 4 साल का मेरा, ठीक है, तो इन्हें भी कोई चीज़ नहीं उन्होंने दी, ना कोई कपड़ा उठाने दिया ना कुछ उठाने दिया। अब कौन माँ चाहती है कि अब अपने बच्चों को लेकर दर बदर फिरो। आखिर मेरे घर पर वो मौजूद हैं तो बहन भाइयों किसी से मांग नहीं रहे हैं। इस तरीके से उसका हौसला बढ़ाए कि वो एक माँ है, अपने बच्चों को जिंदगी अपने बच्चों की गुजारे और अपने बच्चों को साथ लेकर चले और इनके सर पर अपनी ज़िंदगी गुजार दे। आया कि आप ऐसे कमेंट्स करें तो बहुत दुख होता है, गुरेज किया करें ऐसे कमेंट्स से। और हमने जवाब देना होता है उन कमेंट्स का कि जिन ऐसे, क्योंकि मेरे पास में सही रात मैंने सोचा है और सही रात हम जागते रह गए हैं कि ये क्या है। और उस्मा ने बहुत टेंशन ली है। मैंने उस्मा से कहा नहीं, मैं अपने पहले बहन भाइयों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने उनको क्या जवाब देना है। तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो क्या इन्हें मैं किसी दाने में छोड़ दूँ, ये इन्हें मैं घर से निकाल दूँ, बाहर गली में खड़ा कर दूँ? फिर भी लोग कहेंगे हाँ ये तो बहन कैसी है, तुम घर पे रख लेती। अब जब घर पर रख ली है तो अब नाम महरम। अब दौर ही ऐसा ना कि इंसान सोचता रह जाता है कि जवाब क्या दे, हम जवाब क्या दें। तो खुश रहें, अब बात नहीं पहले बहन भाइयों। अब हम खाना खा लें, जिस बहन भाई ने नाश्ता कर ले, जिस बहन भाई ने आना है हमारे साथ नाश्ता करें, आए और खाएं। आए और हमारे साथ नाश्ता करें। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजाज़त लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तब तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट तो यही दुआ करते हैं कि किसी बहन भाई के साथ ऐसी परेशानी ऐसी परेशानी ना बने, ऐसी टेंशन ना ऐसी बने टेंशन ना बने जो हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। इस वक्त बनी रह गई है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।